इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। गांधीनगर इलाके में लगी है भीषण आग और आपको बताते चले कि आग पर काबू भी पा लिया गया है। आग की चपेट में 5 मंजिला इमारत आई थी। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर अब काबू पा लिया गया है कि परिवार के 5 लोगों के शव बरामद हुए हैं। दुखद खबर, तीसरी मंजिला पर ये पूरा परिवार रह रहा था। चमनगंज थाना क्षेत्र के गांधीनगर का ये पूरा मामला है और इस परिवार को इस आग के तांडव से बाहर आने की कोई नौबत नहीं देखी, जिसके बाद आपको बताते चले कि इसमें जो परिवार के सदस्य थे वो पूरी तरह से जल गए। एक ही परिवार के 5 लोगों के शव बरामद हुए हैं। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कितनी भयावह ये आग होगी, किस तरह से आग का तांडव ये देखने को मिला है। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है, लेकिन एक ही परिवार के 5 लोगों की इसमें जान चली गई है। आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से आसपास के लोगों में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। कानपुर से ये खबर आपको दे रहे हैं। हालांकि तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि कितनी कड़ी मशक्कत की गई इस आग को बुझाने के लिए। तमाम लोगों की यहां पर मौजूदगी देखी जा रही है और एक ही परिवार के 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब क्या स्थिति है, कितने लोग कैजुअल्टी हो चुकी है? देखिए, अब तो इसमें आग बुझाई जा चुकी है। अब वर्तमान में आग नहीं है कोई, और अभी तक जो जानकारी हुई है तो इसमें जो दानिश थे, उनकी पत्नी और 3 बेटियां, कुल मिलाकर 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनको मार्चरी भेजा गया है। सर, आग की फिलहाल बुझा ली गई है? हाँ, बुझा ली गई, पूर्णतः बुझा ली गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कानपुर से अभिनव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। अभिनव, अभी एससीपी की ओर से बयान हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि इसमें एक ही सदस्य के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है, लेकिन ये सार्थक रहा नहीं है। अपडेट क्या है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि वर्तमान की स्थिति है कि आग इतनी भयावह थी कि तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन जो धुआं है, यानी जो आग है, वो अभी भी कहीं ना कहीं बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। धुआं बराबर बिल्डिंग से बाहर निकल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। दानिश, उनकी पत्नी और उनकी 3 मासूम बेटियां इस पूरे घटनाक्रम में जिंदा जल गई। उनकी दर्दनाक इस घटनाक्रम में मौत हुई है। लेकिन जिस तरह से यह घटनाक्रम हुआ, वो भी आपको दिखाना चाहेंगे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि बहुमंजिला इमारतें हैं और इतनी कंजेस्टेड गली में ऐसी इमारतें बिना मानकों के बन जाती हैं, यानी कहीं ना कहीं घटना होने का एक कारण उत्पन्न किया जाता है और उसके बाद जब घटना हो जाती है तो इसके बाद अधिकारियों की नींद खुलती है। अब अधिकारी इस पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। अगल बगल की 6 बिल्डिंगें खाली करा दी गई हैं। जिस बिल्डिंग में ये घटना हुई उसी के जस्ट बगल में एक प्री स्कूल है जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। ऐसे में अगर सुबह के वक्त यह हादसा हुआ होता तो यह हादसा और बड़ा हो सकता था। लेकिन इस तरह से आपको मैं इस बिल्डिंग के अंदर की भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि आप कि किस तरह से ये अग्निकांड इस बेसमेंट से शुरू हुआ। इसके बाद यहाँ जनरेटर लगे हैं, जनरेटर में विस्फोट हुआ, सिलेंडर में विस्फोट हुआ और आग इतनी भयावह हुई, इतनी तेजी से आग ने विकराल रूप लिया कि घर के अंदर जो 5 सदस्य फंसे थे, ना तो उनको फायर ब्रिगेड के कर्मी बचा पाए, ना यहाँ पर पहुंची एसडीआरएफ बचा पाई और 5 जिंदा जल गए और 5 के शव बरामद किए गए। अभिनव, किन कारणों की वजह से यह आग लगी? जिस तरह से ये विकराल रूप दिखाई दे रहा है, इस तरह का आग का तांडव देखने को मिला है, लेकिन वजह क्या रही है? क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग ये? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस बिल्डिंग में ये आग लगी उसके बेसमेंट में और प्रथम तल पे चप्पल का गोदाम है, तो चप्पल बनाने के केमिकल्स भी यहाँ रखे थे। आग के स्पष्ट कारणों का अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती तौर पर इसको शॉर्ट सर्किट की वजह से ही माना जा रहा है। लेकिन जैसे ही आग लगी और इसके बाद यहाँ पर जो रखे केमिकल थे, आग वहां तक पहुंची। केमिकल में आग लगने की वजह से आग ने विकराल रूप लिया और देखते ही देखते एक ही परिवार की 5 सदस्यों की इसमें मौत हो गई। चलिए, फिलहाल आपका अभिनव बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं, कानपुर की तस्वीर है कि आग ने किस तरह से विकराल रूप लिया और एक ही परिवार के 5 सदस्यों की इसमें जलकर मौत हो चुकी है।
चमनगंज थाना क्षेत्र के गांधीनगर का ये पूरा मामला कड़ी मशक्कत के बाद 8 घंटे के बाद आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है, लेकिन परिवार के लिए सार्थक नहीं रहा ये। जिस तरह से यहां पर एसडीआरएफ की टीम भी लगी, तमाम टीमों की मौजूदगी रही, लेकिन 5 लोगों की जान नहीं बच पाई।